Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. बायोग्राफी ऑफ चंद्रशेखर सिंह यानी चंद्रशेखर सिंह का जीवन चरित्र। हाइलाइट्स। पूरा नाम चंद्रशेखर सिंह, जन्म 1 जुलाई 19,273, जन्म स्थान इब्राहिमटी, उत्तर प्रदेश, मृत्यु 8 जुलाई 2007, दिल्ली। राजनीतिक पार्टी समाजवादी जनता पार्टी। बहुत कम भारतीय राजनेता देश की समस्याओं को समझ पाते हैं और उसी के लिए समाधान खोजने में सफल हो पाते हैं। ऐसा ही एक विजयी राजनीतिज्ञ चंद्रशेखर सिंह जी है, जो वीपी सिंह के बाद भारत देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल छोटा जरूर रहा, लेकिन इनको एक मजबूत प्रधानमंत्री व इनके कार्यकाल को भारत देश की राजनीति में असरदार कार्य के लिए याद किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बहुत अधिक अविश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण देश की हालत बहुत नाजुक दौर से गुजर रही थी। उस वक्त ऐसे लीडर की जरूरत थी जो निजी स्वार्थों से ऊपर राष्ट्रहित में कार्य करे। चंद्रशेखर ने इन परिस्थितियों में एक अच्छी राजनीति देश को दी। एक छोटी अवधि के लिए कार्यालय में होने के बावजूद वे पूर्णता और राजनीतिमत्ता के साथ अपने नेतृत्व के गुणों को प्रदर्शित करते थे। चंद्रशेखर सिंह का जन्म व आरंभिक जीवन। चंद्रशेखर जी का जन्म 1 जुलाई 1927 को उत्तर प्रदेश के ग्राम इब्राहिमटी में हुआ। चंद्रशेखर एक कृषक राजपूत परिवार में जन्मे थे, शायद इसलिए अपने देश से निस्वार्थ भावना से जुड़े हुए थे। इनको अध्ययन में विशेष रुचि थी। स्कूल में वे एक मेधावी छात्र रहे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना अध्ययन पूरा करने के बाद इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। चंद्रशेखर सिंह का राजनीति में आना। राजनीति में इन्हें छात्र जीवन से ही दिलचस्पी थी। उस वक्त देश प्रेम ही जीवन था। हर व्यक्ति बसंती चोला पहने अपने देश प्रेम में लिप्त होता था। चंद्रशेखर की भाषा शैली अनुपम एवं तीव्र थी। उसमें इतनी सच्चाई और दृढ़ता थी कि कोई उनकी बात काट नहीं सकता था। पक्ष हो या विपक्ष, वो सभी के लिए सम्मानीय एवं सभी को मार्गदर्शन देते थे, क्योंकि इनमें निजी स्वार्थ का भाव था ही नहीं। चंद्रशेखर जी युवाओं के लिए प्रेरणा के प्रतिबिंब रहे। इन्होंने युवाओं को जगाने का भरपूर प्रयास किया। उनका मानना था, युवा को शक्ति मानने वाला ही देश को एक स्वस्थ है प्रगति की तरफ बढ़ाता है, क्योंकि उसमें स्वहित के बजाय राष्ट्र के कल्याण का भाव होता है। चंद्रशेखर सिंह का राजनीतिक सफर। चंद्रशेखर सिंह का राजनीतिक जीवन एक स्वच्छ दर्पण की तरह है। सर्वप्रथम वे समाजवादी आंदोलनों से जुड़े। इन्होंने पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए बहुत कार्य किए। उस वक्त यह एक अहम मुद्दा हुआ करता था। दलितों को सामान्य जीवन दिलाने की लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर चंद्रशेखर जी ने अन्य सामाजिक धर्मों की भावनाओं का भी ध्यान रखना भी अहम समझा, ताकि किसी तरह की हिंसा का मुख न देखना पड़े। चंद्रशेखर जी बलिया जिले के समाजवादी दल के सचिव बने, तत्पश्चात राज्य स्तर सचिव बनाए गए। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में आगमन उत्तर प्रदेश राज्यसभा में प्रवेश करने के बाद हुआ। 1962 में चंद्रशेखर जी को प्रजा समाजवादी पार्टी के द्वारा राज्यसभा का टिकट मिल गया। यहां से इन्होंने उच्च राजनीति का आरंभ किया। अहम मुद्दों पर आवाज बुलंद करना चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व में शामिल था। इनकी दमदार आवाज, बेबाक बोलने की आदत काफी प्रभावशाली थी। लोग इनके आगे आवाज नहीं उठा पाते थे। 1975 के आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने कई राजनेताओं को जेल भेजा। उनमें चंद्रशेखर जी का नाम भी शामिल था। 1977 में उत्तर प्रदेश के बलिया से चंद्रशेखर को लोकसभा की सीट मिल गई। इसके बाद वे जनता दल के अध्यक्ष बन गए। इन्होंने दक्षिण के कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक हुई पदयात्रा, जिसे बाद में भारत यात्रा भी कहा गया, उसमें हिस्सेदारी की। 4260 किलोमीटर की पदयात्रा को 6 जनवरी 1983 से शुरू कर 25 जून 1983 को समाप्त किया गया। भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर प्रकाश डालना और सामाजिक असमानताओं और प्रचलित जातिवाद की असमानताओं को दूर करना था। प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर सिंह। नवंबर 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पतन के बाद राजीव गांधी की मदद से चंद्रशेखर सिंह को 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद ही वीपी सिंह ने जनता दल से अलग समाजवादी पार्टी बना ली, जिसके बाद चंद्रशेखर को बीजेपी के द्वारा बहुमत मिला। ये बात राजीव गांधी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कुछ समय बाद चंद्रशेखर की सरकार से बहुमत वापस ले लिया, जिसके साथ मार्च 1991 में चंद्रशेखर सिंह की सरकार गिर गई और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चंद्रशेखर सिंह की रचनाएं। इनके विचारों में बहुत गहराई थी, जिसे उन्होंने अपने लेखन के जरिए उजागर किया। उस वक्त विचारों की अभिव्यक्ति सामान्यतः पत्र पत्रिकाओं के जरिए की जाती थी। यह एक बहुत प्रभावशाली तरीका होता था।
इस प्रकार चंद्रशेखर जी ने भी अपने विचारों को एक उड़ान दी। राजनीति एवं समाज से जुड़े मुद्दों को उन्होंने इसी तरह सबके सामने रखा। उनकी शैली इतनी तीव्र थी कि उनका विरोध करने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। इन्होंने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया। इनके समाचार पत्रों में ये जनता को जगाने वाली शैली को अपनाते थे। ये बौद्धिक वर्ग में भी प्रिय रहे। ये बेखौफ और निष्पक्ष नेता थे, जिन्होंने कलम को अपना हथियार बनाया और क्रांति का आह्वान किया। आपातकाल के दौरान इन्हें भी जेल जाना पड़ा था, जहां इन्होंने अपने विचारों और आपबीती को एक डायरी में संग्रहित किया, जो बाद में मेरी जेल के नाम से प्रकाशित की गई। वे डायनामिक्स ऑफ चेंज नामक पुस्तिका के रचयिता भी थे, जिसमें इनके विचारों और यंग इंडिया के इनके अनुभवों को भी प्रकाशित किया। इनके लेखन में एक प्रकार का भाव होता था, जो पाठक को शुरू से अंत तक बांधे रखता था। बहुत वक्त बाद भारत को एक ईमानदार और कर्मवान हाथों ने संभाला था। उनके इन्हीं गुणों के कारण वो निष्पक्ष भाव से प्रेम पाते भी थे। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद वे भोरसी में अपने आश्रम में रहे। इनसे इनकी पार्टी के अलावा विपक्षी भी सलाह करते थे। चंद्रशेखर सिंह की मृत्यु। चंद्रशेखर जी को बोन मेरो कैंसर था। तबीयत खराब के चलते उन्हें 3 मई 2007 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 8 जुलाई 2007 को दिल्ली में इन्होंने अंतिम सांस ली। उस वक्त वे प्लाज्मा कैंसर से ग्रसित थे। उनकी उम्र 80 साल थी। 1995 में चंद्रशेखर जी को उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत इसी वर्ष हुई थी, अतः चंद्रशेखर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ था। इनकी कर्मठता तो प्रभावशाली थी ही, साथ ही यह चरित्र के भी धनी थे। एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति सामान्यतः कई तरह के शौकों का शौकीन होता है, पर चंद्रशेखर बहुत नियंत्रित व्यक्ति थे। अपने कर्मों एवं स्वभाव के कारण यह सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो दर्शक मित्रों, ये थी चंद्रशेखर सिंह की बायोग्राफी यानी जीवन चरित्र। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।